देखिए, अभी हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको पूरा संज्ञा समझ में आ जाएगा। संज्ञा के बारे में यदि चर्चा करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। अपने शब्दों में कहें तो वह यह कि हम जिसको भी सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक देख पा रहे हैं, वह सभी संज्ञा है। चाहे खाना पीना वाला चीज का नाम हो, कुछ भी हो, सब कुछ संज्ञा है। घर, मकान, सड़क, सब कुछ संज्ञा है। किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के बारे में यदि चर्चा करें तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर से सुनिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। जिसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव इत्यादि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिए, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का उच्चारण हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नामों का उच्चारण हो, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, जब ऐसा आपको लगेगा कि जो हम नाम ले रहे हैं उससे केवल और केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वैसे सब शब्द को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग सुने होंगे, गांव घर में बहुत सारे व्यक्तियों का नाम होते हैं, राम, मोहन, सोहन, कृष्ण, यह सब किसी व्यक्ति का नाम होते हैं। तो यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब खुद से सोचे, किसी क्लास में हम बोलें कि राम आप खड़ा होइए, तो सोचे वह कोई लड़का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के नामों का बोध हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के नामों का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, राधा, किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुछ स्थान का भी नाम आ जाएगा, जैसे ताजमहल। ताजमहल पूरे भारत में एक है, पूरे भारत तो छोड़िए दुनिया भर में एक है। तो जब हम ताजमहल की चर्चा करें तो केवल और केवल ताजमहल ही होगा। या ताजमहल के बारे में चर्चा करें तो समझिए केवल ताजमहल का ही वर्णन कर रहे हैं, जो कि खास है, यह एक है। फिर दिल्ली भी कितना है? एक। अब बिहार बोले, पटना बोले, एक ही उच्चारण हो रहा है। ऐसा थोड़े ना कि राज सिर्फ सोचे, राज हम बोलते हैं तो कई राज्य हो सकते हैं, लेकिन बिहार कितना राज्य है? एक। उत्तर प्रदेश कितना राज्य है? एक। तो याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली इत्यादि। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जब लगेगा कि किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता हो, जब किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी हम बोले तो समझिए बहुत सारे नदियों आ जाएंगे। नदी हो गया, तालाब हो गया, बहुत, इसका एक तरह से संपूर्ण जातीय का बोध हो जाता है। तो ऐसे सब शब्द को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन सोचिए, गंगा नदी बोले तो गंगा नदी तो एक है, गंगा नदी एक है, इसलिए गंगा नदी को हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन केवल नदी यदि बोले तो समझिए संपूर्ण नदी का वर्णन कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जिस शब्द से किसी विशेष जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय। अब गाय जो बोलते हैं, जितना गाय है सब का सब आ जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। घोड़ा जो बोलते हैं तो संपूर्ण घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आदमी का नाम रहता तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन आदमी जो बोले संपूर्ण आदमी जाति का बोध हुआ, इसलिए हम कहेंगे इसे जातिवाचक संज्ञा। फिर औरत भी उसी तरह से, औरत जो बोलते हैं संपूर्ण औरत आ जाएंगे इसमें, इसलिए यह हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात अपने शब्दों में कहें ना तो वह यह जिसको हम देख करके सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख करके या सोच करके अनुभव कर सकते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा। देखिए, बुढ़ापा हम देख करके या अनुभव करके बताते हैं। फिर चतुराई, यदि कोई तेज होते हैं, चतुर होते हैं, कहते हैं बड्डी तेज है, तो वह
भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ खाते हैं, मीठा लगा तो बोलेंगे मिठास है, तो यह हुआ भाववाचक संज्ञा। मिठास, खट्टास, यह सब आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। लड़कपन, यदि कोई व्यक्ति बहुत लड़ककर होते हैं तो उसके लिए एक शब्द है लड़कपन, तो लड़कपन भी आपका भाववाचक संज्ञा है। मित्रता, मित्रता जो बोल रहे हैं, मित्रता कोई वस्तु प्राणी का नाम नहीं है, बस एक ऐसा स्वभाव है जिसको कि हम देख करके अनुभव करके जानने का प्रयास करते हैं। मित्रता भी आपका भाववाचक संज्ञा देगा। सर्दी, गर्मी, यह सब हम पकड़ नहीं सकते, बस देख करके, सोच करके, समझ करके अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस शब्द से गुण या धर्म या स्वभाव का बोध हो उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, मित्रता, सर्दी, गर्मी, ठंडी, कुछ भी आए इस रूप में तो आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। आपको यदि लगता हो कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उससे बहुत सारे झुंड का बोध होता हो तो उसे आप कहिएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सब हम अनेकों लोग जुटे हुए रहते हैं तो वहां पर झुंड एक तरह से चलता है। फिर मेला, मेला तो आप देखे होंगे, मेला में एक नहीं अनेकों लोग होते हैं, एक तरह से झुंड के रूप में होते हैं। फिर भीड़, भीड़ देखिए कहीं पर झगड़ा हो जाए या कुछ विवाद हो जाए या फिर कुछ खेल शुरू हो जाए तो वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए, तो भीड़ भी हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। सेना, देखे होंगे सैनिकों का झुंड चलते हैं तो सेना आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सिंपल है, जिसे मापा या तौला जाए, अर्थात यह जिसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भी हो, नापने तौलने वाला हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, सोना को हम नाप तौल सकते हैं। चांदी, तेल, घी, पानी, आटा, दाल, सत्तू, कुछ भी कह सकते हैं इस रूप में। फिर से सुनिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, भाव इत्यादि नामों को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जैसे लिखे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आ जाएगा किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, अकबर, बीरबल, कुछ भी हो सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो या फिर किसी एक जाति का बोध हो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, औरत, गाय जो बोलते हैं संपूर्ण गाय जाति का बोध हो जाता है। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हम समझाए थे, इसे हम पकड़ नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, मित्रता, सर्दी, गर्मी, यह सब हो गया भाववाचक संज्ञा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से पूरा झुंड या समूह का बोध हो, पूरे तरह से झुंड या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, भीड़, सेना इत्यादि। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जाए, या नापा भी कह सकते हैं, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा इत्यादि। अब चावल बोल दे, दाल बोल दे तो यह भी आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसे हम नाप या तौल सकते हैं। बस इतना ही। यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।